अब मैं विश्व संकट दूर करने के लिए गणेश जी की वंदना करती हूँ, उनको सिर से प्रणाम करती हूँ और भगवान से ये दुआ मांगती हूँ कि गणेश जी जो संकट नाशक हैं वो विश्व के कोरोना संकट से उबारे हमको। तो प्रणम्यं शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम, मैं गौरी पुत्र के श्रेष्ठ नायक गणेश जी की प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे संकट को दूर करें। भक्तावासम स्मरेन नित्यम, भक्त में निवास करने वाले जिसको कि हमेशा हम याद करते हैं, ये हमारे आयु और कामार्थ मतलब हमारी कामनाओं को सिद्ध करते हैं। तो जब तक हमारी कामनाएं बाधा में रहेंगी वो सिद्ध नहीं होंगी। तो प्रथम हम जो प्रार्थना गणेश जी की करते हैं, इन्हीं गुणों के कारण करते हैं जिनके कारण संकट दूर होता है। प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम, गणेश जी हैं वो उनका जो नाक है वो कैसा है, वक्र है, तिरछा है, और एक दांत, ये दूसरा उनका गुण है। तो वक्रतुंड जो है ये दिखाता है कि वो उनके सूंघने की शक्ति बड़ी प्रबल है, और उसी के साथ एक दांत भी है। तो एक दांत का रहस्य ये है कि उनके भीतर दुर्गुणों को दमन करने की शक्ति है। उनकी प्रार्थना से हम अपने दुर्गुणों को ख़त्म करके, दमन करके अपने गुणों को प्रकाशित कर सकते हैं। तो इसलिए गणेश जी की इस वंदना में हम ये कहते हैं कि हमारे दुर्गुण कैसे दूर हों, तो इन्हीं गुणों के हम आराधना करके अपने में भी लाने की कोशिश करें। तृतीय कृष्ण पिंगलाक्षम, तीसरा गुण जो है कि उनके जो काले रंग की आँखें वाले हैं। गजवक्त्रम चतुर्दकम, ये गजवक्त हाथी के मुख वाले हैं, ये उनका चौथा गुण है। लंबोदर मतलब पेट बहुत बड़ा है, ये पांचवा गुण है। लेकिन लंबोदर में सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो हर एक गोपनीय बात को बचा करके रखते हैं। हमको मालूम है कि मंत्र फूट जाए या गोपनीय बात को लोग जान जाएं तो सरकार की नीति फेल हो जाती है। तो इस तरीके से पेट में बात बचाना काफ़ी बड़ी बात होती है, कई असावधानी से भी ये बातें निकल जाती हैं। तो इसके बाद है षष्ठम विकटमेव च, छठवां गुण जो है बहुत विकट है। विकट यानी कठिन है, आसान नहीं है। इसके बाद सप्तमम विघ्न राजम तत् धूम्र वर्णम तथाष्टकम, सातवां गुण विघ्न नाशम, विघ्न को दूर करने वाले, तथा धूम्रवर्ण तथाष्टकम, धूम्रवर्ण के मतलब धुएं की ध्वजा वाले। नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम, नौवां गुण उनके मस्तिष्क में चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा की शांति है, वो शांत दिमाग के हैं। हम तो शांति चाहते हैं। दशम तु विनायकम, दसवां गुण विनायक का है, श्रेष्ठ नायक का है। हम सब कभी न कभी नायक बनना चाहते हैं, या कभी ऐसा मौका आ जाता है कि हमको नायक बनना पड़ जाता है कर्तव्य के लिए। तो हम बिना अपनी संस्कृति को, गण को समझे नायक कैसे बनेंगे। तो श्रेष्ठ नायक के गुण पाने के लिए हम गणपति की वंदना करते हैं। एकादशम गणपति द्वादशम तु गजाननम, एकादश गुण जो है गणपति का है। और ये गणपति क्या है, गणों के देवता, नागरिकों के देवता। और ये नागरिकों के देवता हम सबसे पहले उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि व्यक्त जगत में हम जब गणपति के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो गणपति जो है नायक है। ये नायक कैसे हो सकते हैं, चाहे वो पदांकित हों चाहे ना हो, चाहे सुभाष चंद्र जैसे बोस हों चाहे गांधी जैसे हों, लेकिन ये श्रेष्ठ नायक थे
जीने के कारण हमारे देश को आज़ादी मिली। चतुर्थम तो गजाननम, गज के मुख वाले हैं। तो इस तरीके से हाथी के समान मुख वाले गणेश जी की हम बार बार वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे गणों के भीतर पूरी दुनिया में गणेश जी संकट दूर करें और सबको गुणवान बनाने की शक्ति दें। द्वादश शैतानी नामानी, ये 10 जो है 10, 2, 12, ये गणेश जी के जो गुण हैं इसको हमको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। हाँ, इस प्रकार से यदि हम गणेश जी की वंदना प्रतिदिन करते हैं तो उसका लाभ सभी को होता है। जिनकी जो जो इच्छाएं होती हैं वो भी पूरी होती हैं। इसलिए विद्यार्थी लभतेम विद्या, धनार्थिम लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम, मोक्षार्थी लभते गतिम, जपे गणपति स्तोत्रम, षड्भिर्माशय फलम लभे। इस प्रकार गणेश जी के वंदना से हम फल प्राप्त करते हैं। तो गणेश जी के बारे में हम इस प्रकार के गुणों को जान करके उनकी प्रार्थना से हम अपने भीतर भी गुणों को पाना चाहते हैं।